हनुमान तेहि पर साकर रामा, पुण्य के न प्रणाम सिया रामा। राम काज कीन बेनु रामा, मोहि कहाँ विश्राम सिया रामा। सुमिरो पवन सुत पावन नामु, अपने बस कर राखहु रामु। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। जात पवन सुत देवन देखा, जानहि कहूँ भला बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम अहिन की माता, पटे अन्याय कहे तिहि बाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आज सोरन मोहे दीन आहारा, सुनत वचन का पवन कुमारा। राम काज कर फिर मैं आवं, सीता कह सुधि प्रभु सुनावं। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और श्री सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं। तब तब वदन पैठ आए, सात कहूँ मोहे जान दिमाए। गबन रतन देह नहीं जाना, ग्रसस न मोह कहो हनुमाना। तब मैं आकर तुम्हारे मुँह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दें। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा ना लें। जो जन भारत ही वादन पसारा, कपि तनु कीन दो गन विस्तारा। सो रहे जो जन मुक्ति ठहु, तुरत पवन सुत बात सभहु। उसने योजन वर 4 कोस में मुँह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जस जस सोरसा वदन बढ़ावा, तासु नून कपि रूप दिखावा। सतजो जन तहि आनन के नायति, लघु रूप पवन सुत लीना। जैसे जैसे सुरसा का मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसने
100 योजन 400 कोस का मुख किया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। मदन पैठ पुनि बाहर आवा, मांगा विदाता है सिरोनावा। मोह सुरन जही लाग पटावा, बुद्धि बल मरम तोरो मैं पावा। और भी उसके मुख में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। राम का जो सब कर हूँ रामा, तुम बल बोधि निधान सिया रामा। आशीष दिया गए सो रामा, रस चलो हनुमान सिया रामा। सुमिरु पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखो रामू। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले।